कई बार मैंने देखा है कि बच्चे रेपो रेट में, एमएसएफ में और बैंक रेट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आइए आज आपका ये डाउट मैं क्लियर करता हूं। देखिए, तीनों ही रेट की अगर हम बात करते हैं तो तीनों ही रेट में आरबीआई बैंक को लोन प्रोवाइड कर रही है। बट फर्क इतना है कि रेपो रेट में ये लोन होता है शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक रेट में लोन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और एमएसएफ में ये जो लोन प्रोवाइड किया जाता है ये इमरजेंसी लोन प्रोवाइड किया जाता है, ओवरनाइट लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। रेपो रेट में जब शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है तो बैंक्स यहाँ पर कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हैं, लेकिन बैंक रेट में रखते हैं तो बैंक रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं रखी जाती है, ये बात ध्यान रखें। और वहीं पर अगर हम एमएसएफ की बात करेंगे तो एमएसएफ भी ओवरनाइट लोन बैंक यहाँ पर आरबीआई बैंक्स को प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी होती है। और एमएसएफ में जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 1% होती है, यानी कि जो बैंक्स के टोटल डिपॉजिट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ 1% आपको यहाँ पर एज एन एमएसएफ के रूप में, एक इमरजेंसी लोन के रूप में मिल सकता है। तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी हम बात करते हैं तीनों टूल्स की, तो तीनों टूल्स कहीं ना कहीं सिमिलर भी हैं और इसका एक बेसिक फंक्शंस आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इमरजेंसी लोन। साथियों, याद रखिए, इन सभी का टूल्स का हमारे ईएमआई पर, हमारे एफडी रेट्स पर और हमारे लोन पर डायरेक्ट इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आगे से कभी भी ये न्यूज़ आपके सामने आती हैं तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये किस लिए बात की जा रही है। धन्यवाद। इसी तरीके के शॉर्ट्स के लिए बने रहें हमारे कैरियर विद आईएएस पर।